न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए तारीखों की हुई घोषणा। 12 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट और 16 अप्रैल को होगी मतगणना। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में क्या तृणमूल के उम्मीदवार होंगे यहां के पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो या फिर सायोनी घोष, और क्या बीजेपी खड़ा कर सकती है जितेंद्र तिवारी को? 1983 क्रिकेट विश्व कप के विजेता टीम के सदस्य रहे विकेट कीपर सैयद किरमानी ने दुर्गापुर में रिद्धिमान साहब मामले में क्या कहा, देखिए हमारे न्यूज में। आसनसोल के उर्दू अकादमी में हुआ लाइब्रेरी का उद्घाटन। आसनसोल के लोग जिस बात की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर उसका ऐलान हो गया। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार की शाम को देश भर की 5 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। इन 5 सीटों में पश्चिम बंगाल की 2 सीटों आसनसोल और बालीगंज भी शामिल है। गौरतलब है कि 2019 की लोकसभा चुनाव में आसनसोल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो लगातार दूसरी बार जीते थे, लेकिन जुलाई 2021 में उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से हटा दिया गया तो उन्होंने पहले बीजेपी छोड़ दिया और फिर 19 अक्टूबर को आसनसोल लोकसभा सीट से भी त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद ही आसनसोल लोकसभा सीट के लिए फिर से उपचुनाव कराने की बात हो रही थी। अब आखिर 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा की गई है। इस घोषणा के मुताबिक 12 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 16 अप्रैल को मतगणना होगी, यानी चुनाव का रिजल्ट आएगा। इन तारीखों के साथ यह भी बताना जरूरी है कि 17 मार्च से लोकसभा उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी, यानी उस दिन उम्मीदवारों द्वारा नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 24 मार्च है। 25 मार्च को स्क्रूटनी होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 28 मार्च है। बहरहाल आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, तो अब बड़ा सवाल है कि आखिर बंगाल की 2 महत्वपूर्ण पार्टियों सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। किन चेहरों को आगे रखकर ये दोनों पार्टियां आसनसोल उपचुनाव में उतरेंगी, आखिर इन सवालों का जवाब क्या है? तो आइए सबसे पहले हम तृणमूल कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों पर विचार कर लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल सीट से मुनमुन सेन को उतारा था, लेकिन तब के बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया था। लेकिन मजे की बात है कि बाबुल सुप्रियो अब बीजेपी को झटका देकर तृणमूल का दामन थाम चुके हैं। तो क्या तृणमूल कांग्रेस आसनसोल उपचुनाव में बाबुल सुप्रियो को अपना उम्मीदवार बना सकती है? इसका उत्तर हाँ भी हो सकता है और ना भी। हालांकि हम आपको यह बता दें कि जब आसनसोल नगर निगम के नए मेयर विधान उपाध्याय के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए बाबुल सुप्रियो आसनसोल आए थे, तो उनसे यह सवाल पूछा गया था कि क्या अगर तृणमूल उन्हें आसनसोल उपचुनाव में उम्मीदवार बनाती है तो वह चुनाव लड़ने को तैयार है। इसके जवाब में बाबुल ने कहा था कि दीदी यानी तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी जो कहेंगी वह वही करेंगे। उस दिन बाबुल ने और क्या कहा था, आइए हम आपको दिखाते हैं। দেখুন দলনেত্রী যা বলবেন যে ভালো, আমি একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছিলাম এবং সেই সময় পলিটিক্স থেকে আমি রিটায়ার্ড হার্টই হয়েছিলাম। কারণ আমি মনে করি যে দেখুন মানুষের জীবনে উত্থান পতন থাকে। বম্বেতে এতদিন ছিলাম, প্রতি শুক্রবার মানুষের জীবন পাল্টে যেত। আমরা ওয়েট করতাম যে এই ফিল্মটা বেরোচ্ছে, গানটা হিট করলে ভালো, না করলে আবার ইয়ে হবে। তো উত্থান পতন থাকে, কিন্তু পতনের একটা কারণ থাকা দরকার। যে আপনাকে যদি কোনো কারণে অন্যায় আপনার সঙ্গে করা হয় তার পেছনে কোনো কারণ থাকা দরকার। তো আমি যে ওনারা ইন্ডিয়া শাসন করছেন খুব ভালো কথা, কিন্তু আমি আসানসোলের মানুষ আমাকে ভালোবাসা দিয়েছে, দাদারা সঙ্গে আছেন। আমি আসানসোলের জন্যে পুরো মাত্রায় যা করার করব। এবং আমি যেটা আবার বললাম
যে কঠিন সময়তে যে ভালোবাসার সঙ্গে যে তুমি মানুষের কাজ করো, মন দিয়ে গান করো, যে ভালোবাসার সঙ্গে দলনেত্রী অভিষেক আমাকে ডেকে নিয়েছে, আমি নতুন করে উজ্জীবিত এবং নতুনভাবে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এনাদের সাথে মিলেমিশে আসানসোলে যা ভালো হয় সব কিছু করবো। মানে আসানসোলে উপনির্বাচনে যদি আপনাকে আবার বলা হয় যে তৃণমূল হয়ে লড়তে, কি বলবেন? হ্যাঁ, তৃণমূল হয়ে যদি আপনি বাই ইলেকশনে যদি আপনি লড়েন, এগুলো তো আমার ডিসিশন নয়। আমি তো বললাম মঞ্চের ওপর বসেই মলয়দার দুটো সেন্টেন্স থেকে আমি একটা নতুন জিনিস শিখলাম, কি সুন্দর করে উনি পিডাব্লিউডির ব্যাপারটা বললেন। সত্যিই তো কালীপাহাড়ি থেকে একটা সার্টেন জায়গা পিডাব্লিউডির, তো বাকিটা তো বিধানদা করবেন। তো সেই জন্যে দল যে সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্তই আমি নেব, কি হয় সেটা একটু দেখুন না। तो 2 बार आसनसोल से सांसद चुने गए बाबुल सुप्रियो संभावित तृणमूल उम्मीदवार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन एक और दमदार शख्सियत है जो आसनसोल उपचुनाव में तृणमूल उम्मीदवार के रूप में दावेदार हो सकती है। यह चेहरा एक युवा नेत्री का है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शाइनी घोष की, जो फिलहाल तृणमूल युवा संगठन की प्रदेश अध्यक्ष है। शाइनी घोष पिछले विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिण से तृणमूल उम्मीदवार थी, लेकिन वह बीजेपी की अग्निमित्रा पाल से हार गई थी। शाइनी भले चुनाव हार गई थी, लेकिन वह आसनसोल शिल्पांचल में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की थी। विधानसभा चुनाव में शाइनी ने जिस जज्बे के साथ चुनाव लड़ा था, उससे तृणमूल नेतृत्व काफी प्रभावित हुआ था और उन्हें इनाम के तौर पर तृणमूल युवा संगठन की बागडोर सौंप दी गई थी। इसलिए अगर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी शाइनी घोष को पार्टी उम्मीदवार घोषित कर दे तो इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल के संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी का कौन उम्मीदवार होगा। अगर बीजेपी बाहर से किसी को उम्मीदवार नहीं बनाती है तो फिलहाल आसनसोल में बीजेपी का सबसे बड़े चेहरे के तौर पर यहां के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ही दिखते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जितेंद्र तिवारी ने पांडेश्वर से चुनाव लड़ा था, लेकिन एक करीबी मुकाबले में वह तृणमूल कांग्रेस के नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती से हार गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद वह आसनसोल में बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पर उभरे थे। हाल में हुए नगर निगम चुनाव में पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया था, तो इससे यह भी संदेश गया था कि आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। पिछले नगर निगम चुनाव में अपनी पत्नी चैताली तिवारी और सहयोगी गौरव गुप्ता को जिताकर यह साबित भी किया था कि वह चुनाव में दमखम दिखा सकते हैं। तो क्या बीजेपी जितेंद्र तिवारी को उम्मीदवार बनाएगी? फिलहाल यह देखने के लिए कुछ दिनों का इंतजार ही किया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जरूर यह सोच रहे होंगे कि पार्टी को इसका फायदा आसनसोल उपचुनाव में मिलेगा। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स,
सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोलाई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। आसोसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। पिछले साल जब 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की जीत की कहानी पर बनी फिल्म 83 रिलीज हुई थी, तो एक बार फिर से उस वर्ल्ड कप के नायकों को याद किया गया। भारत के पहले विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे सैयद किरमानी भी चर्चा में थे। वही सैयद किरमानी शनिवार को दुर्गापुर में एक स्पीच थेरेपी मेडिकल सेंटर का उद्घाटन करने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट में अपने जमाने और वर्तमान दौर की चर्चा की। वही हाल में भारतीय टेस्ट टीम के विकेट कीपर रिद्धिमान साहा को लेकर हुए विवाद पर भी उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे। रिद्धिमान साहा को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। रिद्धिमान साहा की टेक्निक, विकेट कीपिंग की टेक्निक जो है, हर खिलाड़ी की अलग अलग होती है टेक्निक, ठीक है। तो अब टेक्निक के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि भाई किसकी सही है किसकी गलत है। देखिए, अब हर कोई यही चाहता है कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेड होना है। चाहे आप ऐसा पकड़िए, चाहे आप ऐसा पकड़िए, चाहे ऐसा पकड़िए, हमको कुछ नहीं है। हमको रिजल्ट होना है कैच पकड़ने की या स्टंप पकड़ना। रिद्धिमान साहा का ये जो आपने मुद्दा उठाया है, इसके साथ जो युवा खिलाड़ी मौजूद है, विकेट कीपर, बैट्समैन जो हैं, तो देखिए हर कोई इन्वेस्ट करता है फ्यूचर के लिए, ठीक है नहीं। तो हर चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, युवा खिलाड़ियों की, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई रिद्धिमान साहा बूढ़ा हो गया है या वेटरन हो गया है। वो भी जवान युवा है, खिलाड़ी है, मगर कंपटीशन इतना ज़्यादा है रिद्धिमान साहा के साथ कि यहाँ पे आपको पंत मिलेंगे, KL राहुल मिलेंगे, ईशान किशन मिलेंगे, संजू सैमसन मिलेंगे। ये सब उभरते हुए खिलाड़ी हैं और बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो ये ऊंच नीच हर खिलाड़ी के साथ होती है, तो इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए, निराश नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू हैव दैट फाइटिंग क्वालिटी। हाँ यार, मैं फिर से मेरे साथ तीन बार मेरे को ड्रॉप किया गया, जबकि कोई मेरे करीब नहीं थे। मैं वापस आया नहीं आया। क्यों? अपनी काबिलियत को जानना चाहिए हर कोई। रिद्धिमान साहा को निराश नहीं होनी चाहिए, वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन दिखाना है और ही कैन कम बैक एट एनी टाइम। हमारे ज़माने में आप लोग कहाँ थे? मैं जब टॉप फॉर्म पे था मेरे को निकाला गया, कहाँ थे आप लोग? सैयद किरमानी ने अपने जमाने के खेल, खिलाड़ी की इच्छा और वर्तमान समय तथा IPL के संबंध में काफी कुछ कहा। देखिए उन्हें किस तरह से दो दौर के क्रिकेट की तुलना की। सोशल मीडिया जो है ना, इतना सपोर्टिव है तो होना चाहिए भी, क्योंकि अगर किसी से नाइंसाफ़ी की जा रही है तो आप लोग वो मुद्दे को उठाना चाहिए कि भाई क्यों।
सर एक चीज यहाँ पे रिद्धमान साहा के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन है इसके साथ, तो मैं समझता हूँ ये हैज़ टू फाइट, पॉजिटिव होनी चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए अपने में आप, और निराश नहीं होना चाहिए और खेलते चले जाओ। सर आपका दमदार प्रदर्शन था 50 जो ओवर था उसमें और टेस्ट में, लेकिन जो फॉर्मेट बाद में चेंज हुआ T20, कहीं लगता है कि आप मिस कर गए गोल्डन टाइम को? नहीं, ये गोल्डन टाइम नहीं है, ये पैसे बनाने का टाइम है। हाँ, गोल्डन टाइम हमारे ज़माने का था, जहाँ पे देश के लिए नहीं था, देश के लिए हमने खेला है। वी प्लेड लाइक जेंटलमैन। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि भाई आजकल के खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेल रहे हैं, नहीं, ये भी देश के लिए खेल रहे हैं, मगर उस ज़माने में हमारी BCCI बहुत ही गरीब। देखिए ज़्यादा पैसा आप दे रहे हैं, पैसे के लिए खेल रहे हैं ना आप जो बताया। नहीं, देखिए रैंकिंग जो है, ज़माने में कोई बोला नहीं कि भाई आप क्रिकेट खेलो, बस हर एक हमारे ज़माने का खिलाड़ी जो है ना अपने बलबूते पे आया, अपने खुद इंटरेस्ट से खेला। कोई बोला नहीं मेरे को कि भाई विकेट कीपिंग करो। तो जब हम बचपने में टीम बनी हमारे घर के करीब, तो वहाँ पे बंजर जगह थी, तो हर टीम में विकेट कीपर होना ज़रूरी है। तो हम सबसे छोटे थे वहाँ पे उस टीम में, जाओ बॉल रोको कार, तो हम कैसे रोके? तो हम अतराफ देखे तो एक ढेर ईंटों का पड़ा हुआ था, तो हमने 2 ईंट उठा ली, तो वहाँ से हमारी विकेट कीपिंग शुरुआत हुई। तो बस ये देखिए, वो हमारा ज़माना कुछ और था, ये ज़माना पूरा IT का ज़माना है। हमारे ज़माने में हमने वर्ल्ड कप जीत के दिखा दिया कि भाई कोच की ज़रूरत नहीं है। सबसे कोच था, न डॉक्टर था, न वीडियो एनालिस्ट था, न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, कुछ नहीं था, न मैनेजर थे, सिर्फ एक मैनेजर था, होटल का अरेंजमेंट, फ्लाइट का अरेंजमेंट, बस इतना ही था। और हम एक दूसरों को देखते हुए सीखे। तो हमारी बहुत गरीब थी उस ज़माने में। अब है सो सबसे अमीर बोर्ड है सारी दुनिया एकदम। आसनसोल के KSTP क्षेत्र के निकट BC राय रोड पर स्थित पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और उर्दू अकादमी के उपसभापति नदीमुल हक ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस लाइब्रेरी में कॉलेज व यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए किताबें, प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें और साहित्यिक किताबें रखी गई है। फिलहाल सप्ताह में 3 दिन शनिवार, रविवार और सोमवार को यह लाइब्रेरी छात्रों के लिए खुला रहेगा। बाद में 1 दिन छुट्टी कर सप्ताह में 6 दिन लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी। शनिवार को हुए उद्घाटन कार्यक्रम में उपसभापति नदीमुल हक के साथ ही उर्दू अकादमी की कार्यकारी कमेटी के अध्यक्ष SMS हैदर, उर्दू अकादमी की सचिव N जेतन के साथ ही अन्य अतिथि उपस्थित थे। समारोह में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। लाइब्रेरी के उद्घाटन के बाद एक मुशायरा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई शायरों ने अपनी अपनी नज़में पेश की। उद्घाटन समारोह के बाद पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी के उपसभापति नदीमुल हक ने कहा कि कोलकाता में उर्दू अकादमी द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है, धीरे धीरे कर आसनसोल की उर्दू अकादमी में भी इन सुविधाओं को चालू किया जाएगा। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी के आसनसोल शाख की जो लाइब्रेरी है उसका इफ्तिताह आज हुआ। फिलहाल बच्चों के इस्तेफादा के लिए हम लोग शनिचर, इतवार और सोमवार को सवेरे 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक खुले रखेंगे। बाद में जैसे स्टाफ का इजाफा होता है और हम लोग यहाँ फुल फ्लेजेड उतर जाते हैं, इसको हफ्ते में 1 दिन छुट्टी देके बाकी दिन को खुलेंगे। सर ये तो ये WBCS कोचिंग के लिए इफ्तिताह होने की बात है। हाँ, जल्दी ही उसका भी इफ्तिताह होगा। जैसे हमने कहा अपने खिताब में कि ना सिर्फ WBCS कोचिंग बल्कि यहाँ कंप्यूटर सेंटर और दीगर जो बच्चों की कोचिंग हो रही है वो तो इलाके में हो ही रही है, और भी जो सब उर्दू अकेडमी के कलकत्ता में सरगर्मियाँ हैं वो हम लोग एक एक करके यहाँ भी दोहराएंगे। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश
पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा, NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथोराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। आसनसोल उषाग्राम स्थित गुजराती भवन में इंटक से संबद्ध ECL के सक्रिय श्रमिक संगठन कोलेरी मजदूर यूनियन की वार्षिक साधारण सभा हुई, जिसमें विशेष रूप से इंडियन नेशनल माइंस वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष अनूप सिंह शामिल हुए। अनूप सिंह झारखंड के बेरमो से कांग्रेस विधायक भी हैं। इस सम्मेलन में यूनियन के कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए अनूप सिंह ने इंटक की आपसी गुटबाजी समेत कई मुद्दों पर बात की। 1-2 यूनियन को क्लेम करने से आप इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो जाते। संजीवा रेड्डी जी हर गवर्नमेंट के फोरम पे बैठ रहे हैं, हर लेबर सेक्टर के मीटिंग में बैठ रहे हैं, हर समझौता में बैठ रहे हैं, रेलवेज में बैठ रहे हैं, डिफेंस में बैठ रहे हैं, सेल में बैठ रहे हैं। तो आप सभी जगह के फेडरेशन में होते तब आपको इंटक माना जाता। दूसरा चीज़, इंटक कांग्रेस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। अभी कांग्रेस ने इंटक को अपना फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। तो इंटक कांग्रेस किसको मान रहा है? कांग्रेस के वेब पेज पे कौन है? कांग्रेस के साइट पे कौन है? कांग्रेस के फोरम में किसका दिखाई दे रहा है? संजीवा रेड्डी जी का और संजय सिंह जी का। तो ये बात हम लोग को समझना होगा कि अगर अभी भी कुछ मजदूर साथी भटकने का काम कर रहे हैं तो काफ़ी लेट हो चुका है। जो हम रोज़गार को पैदा कर सकते थे वो रोज़गार पैदा नहीं हुआ। आज अवैध खनन के चलते जितने उद्योगों को हम एक सुचारू रूप से चला सकते थे
वो अवैध खनन के चलते हम नहीं चला पाए। तो जो प्राइवेटाइजेशन से किसी का भला नहीं हुआ है, बहुत बड़े बड़े देश प्राइवेटाइजेशन छोड़ के गवर्नमेंटाइजेशन में इंडिया का अडॉप्शन अडॉप्ट किए, और शुरू से आज़ादी के बाद भी बीजेपी का मतलब प्राइवेटाइजेशन था और कांग्रेस का मतलब गवर्नमेंटाइजेशन था। हम सरकारी तंत्र पर विश्वास रखते हैं, बीजेपी निजी तंत्र पर विश्वास रखती है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य होने जा रहा है आने वाले समय में गवर्नमेंट उपकरणों का। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 86 के नवनिर्वाचित पार्षद मानस दास के लिए दुर्गा मंदिर के निकट एक पार्टी कार्यालय खोला गया। शनिवार को इसका उद्घाटन मेयर विधान उपाध्याय ने किया। मेयर के यहां पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मेयर विधान उपाध्याय ने फीता काट कर इस पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस पार्टी कार्यालय के बनने से इलाके के लोगों को फायदा होगा। वे यहां अपनी समस्या लेकर आएंगे और नगर निगम में हम लोग हैं उनका समाधान किया जाएगा। आज के আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস আমি মানে যারা পার্টি অফিসটা এটা চালাবে তাদের দায়িত্বটা বাড়লো এবং এই অঞ্চলের মানুষের সুবিধা হলো এতে যে পার্টি অফিসে থাকবে আমাদের নেতারা থাকবে কর্মীরা থাকবে যাতে যে কোনো ধরনের অসুবিধা তারা জানাতে পারে এবং আমরা তো কর্পোরেশনে রয়েছি যে কোনো অসুবিধা হলে এখানে পার্টি অফিসে জানালে বা কর্পোরেশন পর্যন্ত চলে যাবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS, DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, ज्वेलरी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में